ये सेंटेंस फॉल्स है, दैट्स इट। एंड जो तुम्हारे माइंड ने इंस्टेंट फील किया, फ्रीज हुआ, ये सेंटेंस फॉल्स है। इफ ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, इफ ये फॉल्स है तो ये ट्रू है। नो एस्केप, कोई एस्केप नहीं, बस तुम्हारे माइंड में एक छोटा सा लॉजिकल ट्रैप। अभी जो तुम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो वो बस तुम्हारे थॉट्स है जो कि कोलाइड करे जा रहे हैं एक लैंग्वेज के बैरियर में। द लायर पैराडॉक्स ब्रो, ये सबसे मुश्किल एंड लाइक सबसे अनसॉल्वेबल लॉजिकल पैराडॉक्स है। ये सबसे ओल्डेस्ट पैराडॉक्स भी रहा गया है। सिंपली ये कि इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स तो ये ट्रू है, एंड इफ ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, इफ ये फॉल्स है तो ये ट्रू है। कोई लॉजिक नहीं, कोई ट्रूथ नहीं, बस एक सेल्फ रेफरेंस वाला लूप। हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, पता है? हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है भाई, वर्कआउट के फिटनेस के लिए। इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है। बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला? प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिट जीनी का। सो फिट जीनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है, पता है क्या? ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है, ठीक है? एवरी टाइम पे, एवरी हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई। एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। तो एक बार चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। हमें ट्राई करें कि क्या हम ये पैराडॉक्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो ये ब्रेक डाउन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक इन्फिनिट लूप है। जस्ट लाइक कि मैं खुद को देख रहा हूँ और मैं खुद को ही देख रहा हूँ कि क्या मैं खुद को सही से देख रहा हूँ क्या नहीं। जस्ट लाइक कि मैं, तुम एक मिरर में देख रहे हो, यहाँ पे आईना है, ठीक है? आईना, और तुम लाइक ऐसे कभी कभी देखते हो और पीछे भी आईना होता है, तो नहीं क्या इन्फिनिट लूप बन जाता है कि लाइक तुम फिगर आउट ही कर पा रहे रहते हो कि लास्ट कहाँ पे खत्म होगा। ये ड्रेसिंग रूम में कभी कभार होता है। एंड जस्ट लाइक कि तुम्हें कभी एक ऐसा फील हुआ है कि तुम्हारे जो जो माइंड्स में थॉट्स है, वो थॉट्स खुद के थॉट्स को वापस कोलाइड करते हैं। तुमने कोई एक्स वाई जेड थॉट लिया, वही थॉट को वापस एक्स वाई जेड पैरामीटर से टच किया, वो एक्स वाई जेड पैरामीटर्स को आने के बाद वापस, मतलब लाइक ये क्या है, ये एक सेल्फ लूप है। जब तक तुम वो थॉट को या फिर खुद को एक थर्ड पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। जस्ट लाइक कि अगर मैं अ, अगर ये एग्जांपल है कि अगर मैं शूट करने का ट्राई कर रहा हूँ एंड अगर मैं ये लूप में खुद को ही देख रहा हूँ, खुद को ही मेरे दिमाग से सोच रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या मैं सही नहीं कर रहा हूँ, तो ये मैट्राइज करना लाइक ये जो जो वे से मैं खुद को टैकल कर रहा हूँ वो पूरा गलत है। अगर कोई थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से अगर ये देखी गई नहीं, तो ये एक इन्फानाइट लूप में क्लिक हो जाएगा, ये इन्फानाइट लूप में पैक हो जाएगा। एंड तुम ये जानते हो कि अगर इन्फानाइट लूप में कुछ भी चीज़ फंसती है तो वो कितना ज़्यादा केओटिक हो जाता है कि कुछ समझता नहीं है कि इन्फानाइट लूप बस वो डिप्रेशन कॉज करता है। जस्ट लाइक कि अगर हम ट्राई करें कि क्या ये सही में अपने लाइफ में बहुत मेजर मेजर स्पॉट्स में काम आता है, मैं लाइक चलो हम ट्राई करते कि एक बार लाइक सोचते कि कौन से लाइफ के पैरामीटर्स में ये हमें सही में लायर पैराडॉक्स क्रेजी ब्रेक थ्रू दिलाता है। सी इफ मैं ये बिलीव करूं कि मेरे बिलीव्स ही रॉन्ग है, तो ये एक सेल्फ लूप है। तुमने अभी फील किया, मैं ब्रेक डाउन करने का ट्राई करता हूँ। इफ मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं रॉन्ग हूँ, तो ये सेल्फ बिलीफ है जो कि सेल्फ बिलीफ को कन्विंस कर रहा है, एंड ये इवेंचुअली जाके कन्विंसिंग भी फील हो रहा है। जस्ट लाइक कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सक्सेस कभी फील ही नहीं कर पाता, ये तो वही बात हुई ना कि मैं खुद को ही बोल रहा हूँ कि मैं कभी सक्सेस फील नहीं कर पाता। एंड ये बस खुद के थॉट्स को जब हम 3 या 4 बार टैकल करते जाते हैं और वो इवेंचुअली एक टाइम के बाद कन्विंसिंग फील हो जाता है। जस्ट लाइक कि देखो, अगर अगर कोई एक्टर ये बोले कि मैं पहले रेडी हो जाऊंगा फिर एक्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता। पहले तुम एक्ट करते हो, एक्ट करते करते रेडी होते हो। जस्ट लाइक कि तुम्हें जिम जाना है, बट तुम लाइक कि यार मन नहीं कर रहा, थोड़ा लेजीनेस हो रहा है और थोड़ी इच्छा नहीं हो रही है, बट जब जब तुम जिम जाओगे तभी तो जाके वो लेजीनेस हटेगी।
ये कैसा सेल्फ लूप क्रिएट हो रहा है। तुम्हें ये सोचो कि तुम्हें कॉन्फिडेंस गेन करना है। कॉन्फिडेंस कब गेन होगा? लाइक बैठे बैठे कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली गेन नहीं होने वाला। जब तुम एक स्टेप लोगे या कुछ करोगे तब जाके कॉन्फिडेंस गेन होगा ना। लाइक बैठे बैठे अगर ये सोचे जाओगे कि जब पहले पहले मुझे कॉन्फिडेंस आने दो, फिर मैं किसी लड़की को जाके अप्रोच करूंगा, पहले मुझे कॉन्फिडेंस आने दो, फिर मैं कोई मीटिंग करूंगा, कोई मुझे पहले कॉन्फिडेंस आने दो, फिर हम अपन स्टार्टअप के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं होता। ये सेल्फ लूप हो जाता है। जब मैं पहले किसी लड़की को अप्रोच करूंगा तभी तो जाके मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, तभी मैं तीसरी लड़की से अच्छी बात कर पाऊंगा। जस्ट लाइक कि जब मुझे कोई अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद मेरे को तुरंत तो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, वो कैसे रिजल्ट करता है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। जस्ट लाइक कि तुमने तुम्हें कभी वर्कआउट नहीं किया, बट तुम्हें लाइक कि मैं वर्कआउट करूंगा तो अच्छा फील करूंगा। नहीं, तुम अच्छा तब फील करोगे जब तुम वर्कआउट करोगे। ये लायर पैराडॉक्स ऐसे लूप में फंसा देता है हमें। सी, ये पैराडॉक्स से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका, रिजेक्ट सेल्फ रेफरेंस। कभी भी लाइक सेल्फ रेफरेंस जब भी जहाँ पे 3 या 4 बार फील हो जाता है कि हम सेल्फ रेफरेंस किए जा रहे हैं, उसी जगह पे ब्रेक लेके दूसरे जगह पे डाइवर्ट करना है। 3 या 4 स्टेटमेंट की और ओवरलैप्स करना शुरू कर दो। हर एक स्टेटमेंट के ऊपर और 3 या 4 पैरामीटर से देखना शुरू कर दो। किसी तीसरे चौथे के पीओवी से देखना शुरू कर दो। लायर पैराडॉक्स कभी भी फिलोसॉफिकल लेवल तक नहीं रहा। ये मैथ्स के बेसिस पे भी चला गया था। लाइक कोई भी फिजिसिस्ट कोई भी चीज को टैकल करने के लिए, जब जब भी कोई फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट को, लाइक कोई भी होने दो, ग्रेविटेशन होने दो, क्वांटम टनलिंग, कुछ भी, क्वांटम ऑब्जर्वेशन, कोई भी शीट होने दो, उसे हम प्रूफ करने के लिए मैथ्स के बेसिस पे जाते हैं। एंड यही फिलोसॉफिकल लायर पैराडॉक्स को प्रूफ करने के लिए जब लाइक मैथ्स एंड मैथमेटिशियन ने टैकल करने का ट्राई किया, देयर आर सम इक्वेशंस मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये ट्राई किया था मैथमेटिशियन ने कि इसको लाइक सही में ब्रेक करने का ट्राई करो। एंड ये जो हम कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है ब्रेक करना, हर स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स में आना जरूरी है। हमें हमें हमेशा लगता है कोई ना कोई एक साइड होगी। एंड इसीलिए वो कभी भी बीच में रहना, कभी भी लाइक हमारे ब्रेन को या किसी भी चीज को वो सेल्फ सेल्फ रेफरेंस एंड सेल्फ वाला जो लाइक माइंड फक करना किसी को नहीं पसंद। बस इसी वजह से जब मैथमेटिशियन ने इसको लाइक ट्राई किया कि क्या इसको सही में या राइट या लेफ्ट ला सकते हैं, क्या ट्रू या फॉल्स इसका आंसर मिल सकता है, वही तो पॉइंट है। इसका कभी आंसर ही नहीं मिला। ये कभी भी ये इम्पॉसिबल लूप है। इम्पॉसिबल लूप को ये ऐसा लायर पैराडॉक्स था जो कि बहुत सारे अलग अलग पैराडॉक्स में अलग अलग बाकी के पैराडॉक्स को भी एक वे से ब्रेक थ्रू करना इजी हो जाता है। बट लाइक क्योंकि हम क्या करते हैं बाकी पैराडॉक्स में, लॉजिक को जब हम रियल लाइफ से कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं, जस्ट लाइक कि ये जो था द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये मैथ्स के इसमें लॉजिकल माना जाता है। P negation of P, if P is negation of Q, and Q if P is negation of Q, and Q is negation of P, लाइक ये ऐसा ऐसा थोड़ा सा। तो ये जो था ऐसे ही, ये तो लाइक हमने ये लॉजिकल वे में सोचा, बट पैराडॉक्स को ऐसे ही ब्रेक किया जाता है। लॉजिकल को जब हम रियल लाइफ से ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, लाइक लॉजिकल के अलावा रीजंस देते हैं सॉल्व करने में, तो इजी से ब्रेक थ्रू हो जाता है, इजी से उसे टैकल करना इजी हो जाता है हमें। एंड ये यही है कि लायर पैराडॉक्स कभी भी लॉजिकल या मैथमेटिशियन से कभी भी ब्रेक नहीं किया जाता। इट्स लाइक कि बस तुम्हें तुम्हारे माइंड से इसको ब्रेक करना है। तुम्हें जब भी ये सेल्फ लूप एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला फील हो जाता है, जब भी सेल्फ रेफरेंस वाला क्लिक हो जाता है, ये एक ट्रैप है। हमेशा याद रखना कि ये ट्रैप जब भी फील हुआ तो ये डिस्ट्रक्शन के तरफ लेके जाता है। वही जगह पे स्टॉप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट कंक्लूड हम यहाँ पे ही करते हैं कि ये कोई वर्ड पजल नहीं है, बस ये डिस्ट्रक्टिव वार्निंग है। ये जब भी फील होता है तो स्टॉप करना है। एंड याद रखना कि क्या क्या तुम्हें लाइफ में कभी ऐसा फील हुआ है या कभी आगे जाके फील होता है? अगर वो फील होता है तो तुरंत आना, ठीक है, वीडियो पे आना और थोड़ा कमेंट करके जाना, ठीक है? नहीं, चलो बाय बाय, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, बाय बाय।